पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2025, 3 मुसलमानों ने ममता बनर्जी को फंसा दिया। क्या इस बार सत्ता हाथ से चली जाएगी? आखिर मुसलमान क्यों ममता का साथ छोड़ रहे हैं? साल के आखिरी दिन अमित शाह कोलकाता में हैं और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करके नए साल का टास्क दे रहे हैं और कैसे ममता बनर्जी से सत्ता वापस ली जाए उसकी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के साथ साई की तरह रहने वाले दूसरे साथ साथ छोड़कर जा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। ममता बनर्जी के लिए 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता बचाने का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई बनता जा रहा है। वही बीजेपी जो अब तक बंगाल में बाहरी ताकत कहकर खारिज की जाती रही, पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ बंगाल का चुनाव लड़ रही है। लेकिन विश्लेषकों की माने तो इस सीधी दिखने वाली लड़ाई के बीच एक ऐसा किरदार उभर कर आया है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को हिला कर रख दिया। इस शख्स का नाम है हुमायूं कबीर। तृणमूल कांग्रेस से बगावत कर चुके इस विधायक ने अब सिर्फ ममता बनर्जी के लिए सरदर्द नहीं बना है बल्कि ऐलान भी कर दिया है। यह विधायक बंगाल की राजनीति में तीसरे ध्रुव की संभावना को जन्म दे रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा रही है कि वो पार्टी और सरकार दोनों को अपने हाथ में कसकर रखती हैं, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है और तृणमूल कांग्रेस में बगावत की गुंजाइश बहुत ज्यादा लग रही है। लेकिन हुमायूं कबीर की बगावत ने इस मिथक को तोड़ दिया है। कबीर को लेकर बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हुमायूं कबीर कोई साधारण नेता नहीं है, वो एक खास इलाके में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। मुस्लिम समुदाय में उनकी जड़ें गहरी हैं। वो खुलकर ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही बात तृणमूल के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकती है और बीजेपी इस माहौल से मस्त नजर आ रही है और अपने मुद्दे घुसपैठिए पर फोकस कर रही है। राजनीति की एक सिंपल और सीधी है कि आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, जब कोई नेता बाहर से हमला करता है तो उसे विपक्ष की साजिश कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन जब सवाल पार्टी के भीतर से उठते हैं तो उसका असर कहीं न कहीं गहरा होता है। हुमायूं कबीर की राजनीति तब और ज्यादा चर्चा में आई जब एआईएमआईएम के नेता और इंडिया सेकुलर फ्रंट के प्रमुख पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से संपर्क की गई और खबरें सामने आई। यह कोई साधारण मुलाकात या राजनीतिक शिष्टाचार नहीं था, यह एक संभावित गठबंधन की आहट थी। अब आप जानते हैं कि ओवैसी ने बिहार में जो प्रदर्शन किया उसने साफ कर दिया कि मुस्लिम मतदाता अब उन्हें केवल कटवा या वोट काटने वाला कहकर नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। सीमित संसाधनों और भारी विरोध के बावजूद एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दूसरी ओर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनकी पार्टी बंगाल में पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और ये साफ तौर पर कह चुकी है कि वो केवल आंदोलन की राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे। पिछला विधानसभा चुनाव जिसमें आईएसएफ ने एक सीट जीती थी, इस बात का प्रमाण है कि एक खास वर्ग में उनकी स्वीकारता है। अगर हुमायूं कबीर, ओवैसी और पीरजादा ये तीनों नेता एक मंच पर आते हैं तो बंगाल की राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व का एक नया ध्रुव बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि गठबंधन सत्ता में आएगा या नहीं, असली सवाल यह है कि गठबंधन किसे नुकसान पहुंचाएगा। विधानसभा चुनाव की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। अब तक इस आबादी का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। ममता ने खुद को हमेशा बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ एक ढाल के रूप में पेश किया है, लेकिन आप तो जानते हैं कि राजनीति काफी टेढ़ी खीर है जो हमेशा सीधे नहीं चलती है।
अगर मुस्लिम मतों का छोटा सा हिस्सा भी तृणमूल से खिसक कर इस नए मोर्चे को मिलता है तो खेल बिगड़ जाएगा और बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। हुमायूं जिस इलाके से आते हैं वो भले ही सीमित हो, लेकिन चुनाव परिणाम अक्सर सीमांत सीटों पर तय होते हैं। वहां अगर 3 से 5% वोट भी इधर उधर होते हैं तो नतीजा पूरी तरीके से बदल सकता है। यहाँ राजनीति का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आता है, ध्रुवीकरण, और बीजेपी के सामने ध्रुवीकरण कोई नहीं कर सकता। बीजेपी जानती है कि अगर मुस्लिम वोट बटे तो उनका फायदा होना निश्चित है। आप जानते हैं कि बीजेपी कुछ करे या ना करे, लेकिन चुनाव जोरदार तरीके से लड़ती है और चाहे चुनाव किसी स्तर का हो, बंगाल में बीजेपी पिछले 3 चुनावों से अपनी ताकत आजमा रही है और चाह रही है कि ममता बनर्जी जाएं और इसलिए अपने सबसे पसंदीदा पिच हिंदू मुसलमान कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की मजबूत मुस्लिम हिंदू गठजोड़ ने अब तक बीजेपी की राह मुश्किल बनाए हुए थी, लेकिन अब अगर मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा ओवैसी, कबीर सिद्दीकी की ओर जाता है और बाकी हिस्सा तृणमूल के साथ रहता है तो बीजेपी को सीट दर सीट फायदा हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही है और शायद भीतर ही भीतर उसे खुशी भी हो रही होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी उजागर हुई, बूथ प्रबंधन। पार्टी बड़े बड़े नेताओं को उतार पाई, लेकिन जमीनी स्तर पर तृणमूल के संगठन से मुकाबला नहीं कर सकी। इसका खामियाजा उसे कई सीटों पर भुगतना पड़ा, इसलिए अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। देखना होगा कि छीका से कहीं दही खुद गिरती है या फिर बिल्ली गिरा देती है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अगर हुमायूं ओवैसी आपस में मिलते हैं, सिद्दीकी आपस में मिलते हैं, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान होगा और क्या बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को कुर्सी से उतार पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।